हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सुभद्रा, सुभद्रा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं, मुझे 1 बाय 1 चाहिए। आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड, आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप, हेरोफेंट। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए नंबर की बात की जाए यहाँ पे तो 6 नंबर, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नहीं, 1 और 4, ठीक है। यस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। किसी की तरफ से आपको इमोशन से भरा हुआ कप मिलने वाला है। किसी के साथ न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रपोजल, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी हो सकती है। प्रपोजल या कन्फेशन या अपोलॉजी, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप है और उसके नीचे यह है मैजिशियन है, तो आप जो चाहे वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन से अपोलॉजी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप कन्फेशन चाहते थे तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते थे कि वो आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस बताए तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो इस तरह भी आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आपको ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं वैसे उस तरह की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्सप्रेस आपके लिए एक्सप्रेसिव हो जाए तो वो करेंगे। अगर आप ये चाहते थे कि आपके साथ बैलेंस हो, आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि आपके साथ इम्बैलेंस हुआ है, आपके साथ पार्शलिटी हुई है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो अगर आप चाहते थे कि आपको आपके साथ सही
इक्वल गिव एंड टेक हो तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते थे कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत ही अनवर्दी महसूस करवाया है और आपको अपनी उनकी लाइफ में जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसा अगर आपको महसूस करवाया था, और अगर आप चाहते थे कि अब ये पर्सन आपकी वैल्यू करे, आपकी वर्थ समझे और आपके सामने कन्फेस भी करे कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट आप अपने पर्सन की तरफ से या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में से किसी के पास से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे जो एक्सप्रेसिव हो, जिस तरह का आप एक्सप्रेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो किसी की तरफ से एक्सप्रेशन आ रही है, ये कन्फेशन भी हो सकता है, अपोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप जो चाहते थे वो उस तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक तो ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपकी तरफ क्या आ रहा है? दूसरा आपकी तरफ ये आ रहा है कि कोई अपना ईगो छोड़ के भी आने वाला है विद द एम्परर कार्ड। कोई अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आने वाला है। कोई है जो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है और आपके लिए तो इस वक्त बहुत ही पैशन फील कर रहा है, तो वो पर्सन अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है। तो मुझे यही लगता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन सफल हो रही है। बहुत जल्द आप इस पर्सन की तरफ से अच्छे अच्छे जेस्चर और वो भी एक के बाद एक अब मिलना शुरू हो जाएगा। अगर रुका हुआ था आपका रिश्ता तो अब मूवमेंट आएगी इस रिश्ते में और आपके पर्सन अब एक के बाद एक आपकी तरफ ऐसे ऐसे जेस्चर करेंगे जिससे आप खुश भी हो जाएंगे, आप अपने आप को बहुत ही वर्दी भी महसूस कर पाएंगे, आपकी सेल्फ वर्थ हाई हो जाएगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि अब आपके साथ न्याय हो रहा है। तो आपके पर्सन अब आपके अपना ईगो छोड़ के आपके लिए ऑथेंटिक होकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानकर आपके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी ये पर्सन निभाएंगे। तो अब ये पर्सन की तरफ से आपको एक के बाद एक अच्छे अच्छे जेस्चर आना और इक्वल गिव एंड टेक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। आप जो उनकी तरफ से जो चाहते थे वो आप पा लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ सॉरी गला थोड़ा गला इरिटेट कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करें। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन सही नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो थोड़ा ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए और अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। 2 चीज़ हो सकती है, एक तो ये कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ अच्छे अच्छे जेस्चर करना शुरू करे तो आप ओवर एक्साइट हो सकते हैं, तो ये नहीं होना है। ना ही आपको ओवर एक्साइट होना है और ना ही आपको दुखी होना है। ठीक है, किसी के कुछ भी करने से आपको खुश भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है। तो ओवर एक्साइटमेंट में भी मत आ जाएगा, ये आपको कहा जा रहा है। हाँ, तो मुझे लव लाइफ में ही ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन जब यहाँ करियर की बात करें तो यहाँ पैसे भी आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल रखा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपके साथ आपके लिए आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। तो आपने जो डिवोशन दिया है ना आज तक, क्योंकि ये सुभद्रा जी का कार्ड है ना, डिवोशन का कार्ड होता है, तो आपने जो भी डिवोशन दिया है ना, जहाँ भी आपने अगर वर्क लाइफ पे अपना डिवोशन दिया है, आपने बहुत मेहनत की है डिवोशन के साथ, तो वहाँ भी आपको फल मिलेगा। और लव लाइफ में जो आपने डिवोशन दिखाई है उसका भी आपको फल मिलेगा। तो अब तक आपने जो डिवोशन दिखाई है, आप जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, प्यार इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मेहनत इन्वेस्ट की है, जो भी आपको इन्वेस्ट किया है उसका आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है अगर आप कोई काम करते हैं जहाँ, तो आपको सक्सेस मिलेगी और आपको कोई रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अवार्ड मिलेगा। बहुत जल्द आपको अवार्ड भी मिल सकता है। क्या आ रहा है आपकी तरफ? ओम नमः शिवाय। लव, इतने सारे थोड़ी चाहिए मुझे, लव ले देती हूँ, मुझे ये कार्ड पसंद है क्योंकि लव आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। न्यू लव भी आ सकता है, न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। लॉस, एल पे से किसी का नाम हो सकता है। या आपके नाम में एल आता है, आपके पर्सन के नाम में एल आता है। लव, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। लव तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारा सवाल यही है ना आपकी तरफ क्या आ रहा है, तो लव भी आ रहा है। लॉस, जो आपने लॉस किया वही लव आपकी तरफ आ रहा है। जो आपको लगा कि आपने लव लॉस कर दिया है, तो वही लव वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। Sometimes you learn true offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the ego.
जैसे ये पर्सन अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आने वाला है, तो जो भी आपको लॉस हुआ है वो भरपाई हो जाएगा। आपको लव का लॉस हुआ है तो वो भरपाई हो जाएगा, अगर पैसों का लॉस हुआ था तो वो भी भरपाई हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ आ तो रहा है। क्योंकि आप यहाँ मैजिशियन का कार्ड इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ मैजिशियन है तो यहाँ पे एक कप है मतलब कि लव, यहाँ पेंटिकल भी है मतलब कि पैसा, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है मतलब कि आप पैशन जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाएगा। रिश्ते कुछ टूटे हुए थे तो वो रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। रिलेटिव के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो वो फिर से जुड़ जाएगा रिश्ता। बिलीफ, गीता तो एब्सोल्यूट ट्रूथ। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, तकलीफें थी, जो भी लॉसेस थे, सब भरपाई हो रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। तो सारी आपकी डिफिकल्टीज दूर हो रही है, सारे पेन दूर हो रहा है, सारी तकलीफें दूर हो रही है। भगवान पे भरोसा रखें और क्लेम करें। गीता तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। यहाँ फिर से यही बात आई कि चाहे आपके पर्सन आपकी तरफ अच्छे जेस्चर करे, जो कुछ भी करे, लेकिन आपको उसमें भी इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, इतना ओवर उसमें इतना ओतप्रोत नहीं हो जाना है कि आप अपनी ड्यूटी भूल जाए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो चालू रखें। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी ड्यूटी, आपको जो काम दिया है वो चालू रखें, और आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल भी मिलेगा, उसका आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ठीक है, रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अपना काम करते रहिए, चाहे आपकी लाइफ में आपको अवार्ड भी मिले, सक्सेस भी मिले, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। अपने आपको इमोशनल बैलेंस रख के आपको अपना वो काम जारी रखना है, अपनी ड्यूटी वो चालू रखनी है, जो काम करते हैं वो चालू रखें इन शॉर्ट, ठीक है। कहीं पे भी रुकना नहीं है, कोई छोटी मोटी जीत में आके आपको रुकना नहीं है। बिटर स्वीट, डिसिपेंटिंग, ग्रीफ, ग्रेटिट्यूड। आ तो रहा है आपके पास बहुत कुछ, तो आप ग्रेटिट्यूड तो होंगे, ग्रेटफुल तो होंगे। बिटर स्वीट का कार्ड आया है, जिसके साथ आपके बिटर कनेक्शन रहा था उसके साथ स्वीट कनेक्शन बन जाएगा। तो रिश्ते जो रूठे हुए थे, रिश्ते जो टूटे हुए थे, वो फिर से जुड़ने वाले हैं। तो किसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनने वाले हैं, ऐसा लगता है। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है, तो थोड़ा आपको ये कहा जा रहा है कि खुशी और दुख से थोड़ा डिटेच रहिए, थोड़ा स्थित प्रज्ञ रहने की कोशिश करिएगा। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी वही बता रहा है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें। सुख या दुख में इतना बह नहीं जाना है, दुख में भी इतना दुखी नहीं हो जाना है, सुख में भी इतना खुश ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। सुख या दुख में बहना नहीं है, थोड़ा डिटेच रहना है, थोड़ा सुख दुख से परे रहना है, थोड़ा आपको स्थित प्रज्ञ रहना है, और आप ऐसे ही होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ग्रीफ का कार्ड आया है, तो जिसके साथ आपका कनेक्शन बिगड़ा था, कोई भी रिश्ता हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जिसके साथ भी आपका रिश्ता बिगड़ा था उसके साथ आपके रिश्ते बन भी रहे, अच्छे भी बन रहे, और वो भी ग्रीफ भी निकल रहा है। मतलब कि जिसने भी आपको नीचा दिखाया, जिसने आपको इग्नोर किया, पिछले टाइम में ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको इग्नोर किया था, तो वो अब ग्रीफ में है, उसे पछतावा हो रहा है, और अब वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपको मनाएगा। जिसने आपको हर्ट किया है ना, कोई भी हो सकता है, सेम जेंडर का भी कोई हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर वाली ये पर्सन है, सेम जेंडर का भी ये पर्सन हो सकता है। लेकिन कोई तो ऐसा है जिसने आपको हर्ट किया था पिछले टाइम में, आपको अनवर्दी महसूस करवाया था, आपको दुख पहुँचाया था, वो इस वक्त ग्रीफ महसूस कर रहा है, और वो आपको मनाने की कोशिश भी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अपोलॉजी भी आ सकती है। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ आपकी तरफ क्या आ रहा है। पीस एंड हार्मनी, मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव। आप बहुत ही प्रेमपूर्ण पर्सन हैं, बहुत ही सबको प्यार देते हैं, इसलिए आप बड़ा दिल रख के माफ़ भी कर देंगे। पीस एंड हारमोनी, आर्कएंजल रेग्युल, थैंक यू रेग्युल फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। बस जो भी रिश्ते बिगड़े थे वहाँ हारमोनी आ रही है, पीस आ रही है, लव लाइफ में भी, कोई भी रिश्ता में
कोई भी रिश्ते में, जब यहाँ सुभद्रा जी का कार्ड है तो ये बहन दिखाता है ना, भाई बहन का प्यार दिखाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान की बहन थी ना सुभद्रा जी। तो यहाँ आपके शिवलिंग के साथ भी अगर आपके रिश्ते बिगड़े थे तो वहाँ भी पीस आएगी, हारमोनी आएगी। ये तो एग्जाम्पल है, बाकी कोई भी रिश्ता हो, जो भी रिश्ता बिगड़ा था वहाँ पीस और हारमोनी आने वाली है, ठीक है। और मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, जिसने भी आपको हर्ट किया वो इस वक्त ग्रीफ महसूस कर रहा है और आप माफ़ी भी मांगेगा और आप माफ़ भी करेंगे, बड़ा दिल रख के आप माफ़ भी कर देंगे। तो अपोलॉजी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। सेलिब्रेशन, सोलिट्यूड, देखा कितना मिक्स कार्ड आ रहे हैं। डिसिपेंडिंग का भी कार्ड आया था, सोलिट्यूड कार्ड का भी कार्ड आया है। यहाँ सेलिब्रेशन भी है तो थोड़े आप अकेलापन भी ब्रेक कर रहे हैं, साथ में लोगों के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं, दोनों तरह की फीलिंग है यहाँ पे। इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा इमोशनली बैलेंस रखें अपने आप को, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। हो सकता है आप अपने कोई सक्सेस को लेकर पार्टी थ्रो भी कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन मनाएं, कोई सेलिब्रेट कर, कोई चीज़, कोई अपनी छोटी मोटी जीत भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर आपके पार्टनर आपको कोई कहीं पे पार्टी में जाने का इन्विटेशन दे सकते हैं, आप उनके साथ कोई सोशलाइज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन जब यहाँ साथ में सोलिट्यूड का भी कार्ड आया है और डिसिपेंटिंग का भी कार्ड आया है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जितना आप लोगों में इन्वॉल्व हो उतना आप अपनी सोलिट्यूड टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखें। इन शॉर्ट, आपको लोगों में भी इतना मग्न नहीं हो जाना है कि आप अपनी ये जो सोलिट्यूड वाली जो आपकी एनर्जी है ना उसे आप खो दें। समझने में क्या कह रहे हो, थोड़ा वक्त आपको अपने आप के साथ भी बिताना चाहिए, थोड़ा दो लोगों से डिटेच भी रहना है। तो इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है कि सक्सेस और जीत डेफिनेटली आपको मिल रही है, लेकिन उस जीत में आपको खोना नहीं है, उस जीत में आपका ईगो नहीं बूस्ट होना चाहिए, उस जीत में आपको, उस सक्सेस में आपको इतना खो नहीं जाना है, इतना बह नहीं जाना है, ठीक है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिएगा, ओवर एक्साइट भी नहीं होना है, ओवर खुश भी नहीं होना है। थिंक ऑफ बीइंग अलोन इज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोस वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। तो अपना क्वाइट टाइम भी लीजिएगा। इन शॉर्ट, लोगों में इतना मिल खुलने के बाद थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिएगा, थोड़ा अपना सॉलिट्यूड टाइम भी निकालिए, थोड़ा अपना क्वाइट टाइम भी निकालिए, ये कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो जो अच्छा होने वाला है उसमें भी आपको इतना नहीं बह जाना है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। थोड़ा अपने आप को बांध के रखिएगा, थोड़ा अपने आप को बैलेंस में रखिएगा और अपनी पीस को नहीं खोना है, आपको खुद के साथ पीस बनाए रखनी है। ग्रेटिट्यूड, 2 बार आया है ग्रेटिट्यूड का कार्ड, ग्रेटिट्यूड और ये ग्रेटिट्यूड। स्टिलनेस, थोड़ा शांत, यही कहा जा रहा है, थोड़ा शांत भी रहिएगा, थोड़ा सुकून में रहिएगा, अकेले रहे थोड़ा सुकून में रहे, थोड़ा काइंडनेस रखे, कंपैशन रखे। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। लोगों के लिए काइंडनेस रखे, कंपैशन रखे, बड़ा दिल रखे और थोड़ी शांति रखे, थोड़ा पीसफुल रहे। ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ लाइफ और ऑल अराउंड यू। डेफिनेटली यूनिवर्स की यहाँ साइन है और यहाँ मैजिकल मिरेकल हो रहा है, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स मिरेकल भेज रहा है। तो यूनिवर्स आप पे लव की वर्षा कर रहा है। यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। मैजिकल होने वाली है आपकी लाइफ। तो यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन बना है ना उसे आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो जीत मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, प्यार भी आ रहा है, रोमांस भी आ रहा है, अपोलॉजी भी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन आपको वो जो काम आप करते आए हैं ना वो अपना काम चालू रखें, अपनी ड्यूटी वो काम चालू रखें, ठीक है। ओवर एक्साइट नहीं होना है, सक्सेस या निष्फलता में बह नहीं जाना है, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सुभद्रा, रिमूवल ऑफ इल्यूजन्स, सारे आपके इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, सारे आपकी लाइफ में फियर्स खत्म हो रहे हैं, डाउट्स खत्म हो रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं आप, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस। एम्पर बन रहे हैं आप, एम्परर बन रहे हैं, वर्ल्डली पावर आ रहा है आप में, ग्रेस आ रहा है। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण भगवान की भक्ति जारी रखें, चालू रखें।
इसीलिए सॉलिट्यूड टाइम भी लीजिए, डीसी पेंटिंग का भी टाइम लीजिए, थोड़ा डिटेच भी रहें। और ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन बना है, यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन बना है वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो 3D लाइफ में भी इतना गुम नहीं हो जाना है कि आप फिर से आप ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ जो आपका कनेक्शन बना है वो टूट जाए, ठीक है। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इमोशनली बैलेंस और साथ में स्पिरिचुअलिटी और 3D लाइफ में भी आपको बैलेंस रखना है। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप कहीं उस अच्छाई में, उस सक्सेस में इतने बह ना जाए कि आप अपनी रियलिटी को भूल जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और फिर से आप यूनिवर्स का या भगवान के साथ आपका जो कनेक्शन बना है वो फिर से टूट जाए, ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। ये कहा जा रहा है। बाकी बहुत अच्छा आ रहा है आपकी तरफ। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।